नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पे आज हम बात करेंगे विनय पत्रिका, जो कि तुलसीदास की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है और बहुत सारी परीक्षाएं हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई हैं, वहां से यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हम इस विनय पत्रिका की समीक्षा, सार संग्रह और जहां जहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं उन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। आप हमारे साथ इस विनय पत्रिका की एक महत्वपूर्ण रस का रसास्वादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। गुरुचेला एकेडमी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ करते हैं विनय पत्रिका से जुड़े हुए कुछ बिंदु। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विनय पत्रिका जो है, विनय पत्रिका भगवान राम के लिए लिखी गई रचना है। वैसे तो हम बात करें तो तुलसीदास जी का संपूर्ण साहित्य ही श्री प्रभु रामचंद्र जी के लिए समर्पित रहा, लेकिन ये जो विनय पत्रिका है ये इस परंपरा का एक बहुत महनी ग्रंथ है। तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित यह ग्रंथ 279 स्तोत्र गीतों का संग्रह है। ये देख ले, ये आप संख्या नोट कर लें, 279। ये 279 जो स्तोत्र हैं वो इन गीतों का संग्रह, यानी गीतबद्ध शैली में गयात्मकता के साथ इस ग्रंथ को लिखा गया। इसमें जितने भी देवी देवताओं के संबंध के स्तोत्र और पद आते हैं, सभी में उनका गुणगान करके उनसे राम की भक्ति की याचना की गई। सनद रहे कि गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान जी का ध्यान उपरांत ही हनुमान ने उन्हें विनय पद रचने को कहा। ये एक ऐसी स्थितियां आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि गोस्वामी तुलसीदास हनुमान जी का ध्यान करते हैं और हनुमान जी ये ग्रंथ लिखने के लिए, विनय के पद लिखने के लिए वह उनको कहते हैं। और जिस समय एक ऐसी स्थिति आती है कि तुलसीदास जी को भय सता रहा होता है, उसी भय से मुक्त होने के लिए वह पहले हनुमान जी का ध्यान करते हैं और हनुमान जी उन्हें श्री राम के प्रति ये विनय के पद लिखने को कहते हैं। आगे बात करेंगे हम, तब गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी और उसको भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम ने उस विनय पत्रिका पर अपने हस्ताक्षर किए। यह भी कहा जाता है कि वह उसको एक मंदिर में रखा है और वहां पर जब सुबह उस मंदिर के कपाट खोले गए तो उस ग्रंथ पर भगवान श्री राम के हस्ताक्षर मिलते हैं। तुलसीदास जी अस्सी घाट पर प्रतिदिन राम कथा कहते थे। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। लगभग 126 वर्ष की जो अवधि है उनके जीवन की, वह पूरी करके वह इस संसार से सदा के लिए मुक्त हो गए। तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित रचना तिथि है, इसका निर्देश न होने से अन्य ग्रंथों की विभांति विनय पत्रिका का रचना काल संदिग्ध है। इसको हम पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि यह अमुक समयावधि में लिखा गया, परंतु अगर हम बात करें संवत 1636 से संवत 1668 के बीच अलग अलग समय पर रचित स्फुट रचनाओं का संकलन किया हुआ संग्रह ग्रंथ मानते हैं तो कई इसमें मंगलाचरण, विष्णु शिव देवी सूर्य गणेश आदि पंचदेवों के प्रार्थना का प्रारंभ में ही आयोजन के आधार पर इसे योजनाबद्ध तरीके से रचित एक सम्यक ग्रंथ मानते हैं, जो संवत 1666 में पूर्ण की गई। यानी 1636 से 68 के बीच का जो समय काल है उसमें ही कहा गया कि इनके पद, इनके द्वारा रचित ये स्फुट पद, जो छोटे छोटे पद थे, गीत थे, इनमें जो शिव देवी सूर्य कृष्ण देव या पंचदेवों की जो प्रार्थना वंदना या उनकी अनुकंपा का जो प्रभाव रहता है वो इस ग्रंथ पर रहता है और पूर्णता प्राप्त होती है संवत 1666 में। इसके बाद इस ग्रंथ को एक नया आयाम प्रदान किया जाता है। बात करेंगे हम कि एक विनय पद के अनुसार की पत्रिका की निम्न पंक्तियों से इतना समय तो स्पष्ट हो जाता है कि इसके कई पद और स्तोत्र तुलसीदास के 126 वर्ष के जीवन काल यानी मृत्यु संवत 1680 में होती है, अंतिम चरण में लिखे गए होंगे। एक देखिए यहाँ पे विनय पत्रिका का 273वां जो दोहा है, जो पद है, उसकी चर्चा करेंगे कि तुम तजी हो कासों कहो और को हित मेरे, दीन बंधु सेवक सखा आरत अनाथ पर सहज छोह के ही केरे, बहुत पतित भव निधि तरे बिनु बेरे, कृपा कोप सति भायहु धोखे हो तिरछे हो राम तिहारे ही हेरे। गीत की एक लयात्मकता की बात हो रही है और कहा कि जो चितवन सौधी लगे चितइये सवेरे, तुलसीदास अपनाइए कीजय न ढील, अब जीवन अवधि अति नेरे। कहने का मतलब है इस पंक्ति को कहते कहते उनको यह ज्ञात हो गया था कि अब जीवन शेष नहीं है,
अब ये जीवन लीला है, समाप्त होने वाली है। और इन्होंने कहा कि जो चितवन सौधी लगे, चितइये सवेरे, तुलसीदास अपनाइए, कीजय न ढील, अब जीवन अवधि अति नेरे। इससे पता चलता है कि ये अपने जीवन के अंतिम समय में इस ग्रंथ को लिख रहे थे। और बहुत सारे विद्वानों के द्वारा कहा भी गया कि तुलसीदास का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? विनय पत्रिका। बात करेंगे हम। अगला जो बिंदु है वो कहता है कि विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की एक अपूर्व कारायत्री प्रतिभा का उच्छलन है। ये कारायत्री प्रतिभा, पंडित राजशेखर की बात करें तो उन्होंने प्रतिभा के दो आयाम बताए, कारायत्री और भावयत्री। कारायत्री की बात करें तो यह उनके काव्य कौशल की एक महत्वपूर्ण या अपूर्व रचना के रूप में हमारे सामने दृष्टिगोचर होती है। और इस कृति की बात करें तो रतः शांतस्तथा परम का कलकल प्रवाह है। जो शांत रस है उसका कलकल प्रवाह है, हमें इसमें देखने को मिलेगा। और हम आगे बात करेंगे, एक सेकंड, तो हाँ जी हाँ, रचना प्रणाली की बात करें तो शब्द विन्यास, पटुता, शैली, भाषा, भाव गांभीर्य, शब्द चयन, चातुर्य तथा विषय प्रतिपादन, सौष्ठव के कारण विनय पत्रिका एक विरल प्रभविष्णु कृति हो गई है। ये जो इसकी भाषा, जो इसमें एक तरीके से हम कहते हैं, एक हम दोहे में, एक मुहावरे में इसको कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा। जो रचना प्रणाली है, शब्द विन्यास, पटुता है, शैली, भाषा, भाव गांभीर्य है, शब्दों के चयन की जो प्रतिरूप है, कुल मिलाकर के हम ये भी कह सकते हैं कि तुलसीदास ने अपने जीवन के सभी कौशलों का एक सबसे श्रेष्ठ पार्ट से एक सबसे श्रेष्ठ भाग इस रचना में उड़ेल दिया है और इस रचना को श्रेष्ठता प्रदान की। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है यह कि जैसे प्रेमचंद का गोदान सभी आयामों में सबसे शुद्ध और सबसे विशेष ग्रंथ रहा, उनके संपूर्ण जीवन का प्रभाव उसमें आया। जयशंकर प्रसाद का जैसे कामायनी में उनकी संपूर्ण काव्य कला कौशल का प्रभाव रहा, ठीक उसी प्रकार विनय पत्रिका में भी तुलसीदास के सभी काव्य कौशल का इस पर प्रभाव रहता है। तुलसीदास के एक 279 स्तोत्र गीतों का संग्रह विनय पत्रिका है। और एक प्रसिद्ध दोहे में उन्होंने कहा कि तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, तुलसी सब भांति सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। यह प्रेम और स्नेह जो श्री राम के प्रति हो रहा, उसी की यहाँ पे परिचर्चा है। स्तोत्र और पदों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह कोरा उपदेश नहीं था, वह वरन अपने जीवन में उन्होंने इसको चरितार्थ भी किया और इसका सीधा सीधा प्रभाव हमें इस दोहे के माध्यम से मिलता भी। आगे हम बात करेंगे इसी कोटि के अंतर्गत कि काव्यकला की दृष्टि से विनय पत्रिका में उक्ति वैचित्र और अर्थगौरव का सजीव वर्णन हुआ। ये उक्ति वैचित्र यानी उनकी काव्य कला का कारायत्री की बात हो रही है। यहाँ पे समझिएगा आप सभी लोग बिंदु मित्रों, जो ध्यान देना है, भाव पक्ष के से अधिक कार्य पक्ष या शिल्प विधान पर इसमें बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। इसकी संस्कृतनिष्ठ पदावली ब्रजभाषा के मंजुल स्वरूप को व्यक्त करती है, प्रस्तुत करती है। राग रागिनियों के आधार पर काव्य सृजन ने इससे अद्भुत संगीतिका और गेयता प्रदान की। एक प्रसंग में भगवान नारद कहते हैं कि जहां मेरे भक्त प्रेम पूर्वक मेरा कीर्तन करते हैं वहीं मैं निवास करता हूं। और देखिए यहाँ पे एक नीचे एक महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण पंक्ति है कि नाहम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति यत्र तिष्ठामि नारदा। संगीत कला का भक्ति में अच्युत स्थान है और भक्ति में यह संगीत कला कीर्तन शैली को जन्म देता है। कीर्तन भजन में एक प्रकार का मोह पाश होता है और उस पाश में, उस संगीति की एक कोटि में, धुन में मंत्रमुग्ध होकर हम अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित कर देते हैं प्रभु की वंदना में, प्रभु के प्रति जो हमारे कार्य हैं, हमारी जो भक्ति है उसमें। बात करेंगे हम उदय भानु सिंह जी की। उदय भानु सिंह कहते हैं कि विनय पत्रिका उत्तम प्रगीत काव्य का उत्कृष्ट नमूना है। ये प्रगीत काव्य यानी जहां पे गीतात्मकता हो, गीतों की प्रधानता हो, लयात्मकता हो, संगीत की प्रधानता हो, उस प्रकार का ये एक उत्कृष्ट नमूना है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में 20 रागों, अब कौन कौन से राग हैं? आसावरी, बिलावल, बिलास, भैरवी, मलार, मारू, रामकली, ललित, विभास, सारंग, सोरठ, सुहो, बिलावल, दंडक, कान्हरा, केदारा, जैतश्री, टोड़ी, नट, वसंत और कल्याण जैसे जो राग हैं उनका इसमें प्रभाव रखा। यानी कुल मिलाकर के ये रागात्मक अगर कृति कहें तो कहीं भी यह अतिशयोक्ति न होगी। विनय पत्रिका के उत्कृष्ट भाव सौंदर्य से सराबोर है।
इसमें कुछ स्थानों पर गीतों की सुगमता से तालबद्ध भी कर लिया गया। 3 ताल में निबद्ध एक उदाहरण है। देखिए 3 तालों में ये निबद्ध उदाहरण है कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन में रो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करे कृपा निधि तेरो। विनय पत्रिका का पद संख्या 162 हमने यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत की। बात करेंगे कि हनुमान जी की एक स्तुति की गई, शिव जी की स्तुति की गई, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। किस प्रकार से कि जयति मरकटाधीश मृगराज विक्रम, महादेव मुद मंगलालय कपाली, मोह मद कोह कामादि खल संकुला, घोर संसार निस किरण माली। ये एक पद है जिसमें हनुमान जी की स्तुति है। और इसी प्रकार से शिव जी की स्तुति भी इसमें मिलती है कि संकरम संप्रदम संजनानंदम, शैल कन्या वरम परम रम्यम, काम मद मोचनम तामरस लोचनम, वामदेवम भजे भावगम्यम, कम्यम कुंदेन्दु कर्पूर गौणम शिवम, सुंदरम सच्चिदानंद कंदम, सिद्ध सनकादि योगेंद्र वृंदार का, विष्णु विधि वंद्य चरणाविरिंद। इस प्रकार से विनय पत्रिका का 12वां दोहा जो है ये यहाँ पे इसका वर्णन है, इसकी परिचर्चा है। हनुमान जी की और शिव जी की स्तुति इस प्रकार से इसमें बखानी गई। हर बिंदु को उन्होंने एक ही प्रगीत में, एक ही गीत में उन्होंने उसको निमग्न कर दिया। आगे हम बात करेंगे विनय पत्रिका के उत्तरार्ध की, तो वहां पर 65वें पद से आगे राम नाम की महिमा प्रारंभ होती है और फिर तुलसीदास भक्ति के आवेश भाव में विह्वल हो जाते हैं। अब देखिए कहा गया कि राम को गुलाम नाम, राम बोला राख्यो राम, काम इहे नाम द्वय हूं कब हूं कहत हो, रोटी लूगा नी के राखे, आगे हुकी वेद भाके, भाल्यो है तेरो ताते आनंद लहत है। कुल मिलाकर के विनय पत्रिका के 76वें पद में राम नाम की महिमा जो प्रारंभ होती है और भक्ति के आवेश में आकर भाव विह्वल हो जाते हैं और अपनी आत्मकथात्मक शैली का भी प्रयोग करने लगते हैं। और उन्होंने कहा कि राम को गुलाम नाम, राम बोला राख्यो राम। इस प्रकार से वह कहते हैं, अपना नाम भी, अपने बचपन का नाम भी वह यहाँ पे बताते हैं कि काम इहे नाम द्वय हूं कब हूं कहत हो, रोटी लोग नी के राखे, आगे हो की वेद भाके, भलो है वह तेरो ताते आनंद लहत हूं। 76वें पद में यह वर्णित है। आगे बात करेंगे विनय पत्रिका के शरणागत भक्त का उच्चतम आदर्श निहित है, जो इसके पृष्ठों पर मूर्तिमान हो उठा। और इस भक्ति के आदर्श का देखिए मूल स्वर कैसे कहेंगे हम विनय पत्रिका के पद संख्या 103 में कि या जग में जहां लगिया तनु की प्रीति प्रतीत सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो ही सिमटी इकठाई। इस प्रकार से उन्होंने विनय पत्रिका का 103वां पद भी इससे सराबोर कर दिया। भक्ति का आवेश, भक्ति का आदर्श रूप हमें इसमें दीक्षित मिलता है, प्रतिष्ठित होता है। वे पूर्णतया निस्साधन भक्त हैं, इसीलिए तो खिजिबे लायक कर्तव्य कोटि कोटि कटु, रिझिबे लायक तुलसी की निलज्जई। विनय पत्रिका 252 कि खिजिबे लायक कर्तव्य कोटि कोटि कटु। देखिए भाषा की कितनी शुद्ध कोटि का वर्णन है, अनुप्रास की कितना सुंदर प्रभाव रहता है कि रिझिबे लायक तुलसी की निलज्जई। प्रभु से निरंतर विनय करते करते वह यह भी अनुभव करता है कि उनका आराध्य मन में ही उसे अपना समझता है, अतएव प्रेम जनित धृष्टता तथा उपालंब का स्वरूप भी कहीं प्रस्फुटित नहीं हो उठा। सानिध्य की यह भावना भक्त के पूर्ण आत्मविश्वास की द्योतक है। कहीं भी विरह के गीत नहीं गाए तुलसीदास ने, कहीं पर भी उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया कि वहां पे राम के प्रति उनकी अनासक्ति आए, राम के प्रति उनकी बिछड़न आए। इस प्रकार का कोई भी भाव नहीं है और वह सहर्ष स्वीकार करते कि श्री राम भी उन्हें उतना ही अपना समझते हैं जितना कि वे। बात करेंगे पूरी विनय पत्रिका में दास्य भाव की भक्ति का प्रचार दिखाई पड़ता है, जैसा कि उनकी भक्ति का मूल स्रोत ही है। कहीं पर भी माधुर्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ दास भाव की भक्ति। जिस प्रकार श्री हनुमान चंद्र जी राम के चरणों में अपने आप को समर्पित पाते हैं, उसी कोटि में वह भी हैं। हनुमान जी की वंदना करते हैं, लेकिन हनुमान जी के समकक्ष भक्ति का भी द्योतक उनका साहित्य रहता है। अंत में हनुमान जी की सिफारिश और भरत की इच्छा से लक्ष्मण तुलसी की अर्जी पेश कर देते हैं कि कलिकालहु नाथ नाम सुप्रतीति, प्रीति एक किंकर की निबही है। विनय पत्रिका 279 अंतिम पद कि कलिकालहु नाथ नाम सुप्रतीति, प्रीति एक किंकर की निबही है। फिर क्या है
सारी सभा में समर्थन में चिल्ला उठती है और बिहसी राम कहो सत्य है, सुधि में हूं लही के। और 79 में ही अंतिम में एक बार फिर से राम नाम की एक गूंज, एक गुंजार लग जाती है। कहकर प्रभु श्री राम तुलसी की पत्रिका पर सही कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। दास के रूप में राम के ऐश्वर्य की जो कल्पना तुलसी ने की, उसकी परिणति इसी पद में हो जाती है। अपने और राम के बीच के इस अंतर को पाटने के लिए तुलसी ने आजीवन साधना की। आजीवन वह अपना, जैसे ही वह रत्नावली के द्वारा एक उपदेश, एक ज्ञान या राम नाम का जो गुरु मंत्र है, अपनी परम जो गुरुदेव हैं रत्नावली, उनके मुख से जैसे ही सुनते हैं वह राममय हो जाते हैं। सीय राममय सब जग जानी कह करके आगे रामचरितमानस जैसा श्रेष्ठ ग्रंथ लिखते हैं। अंतिम ग्रंथ विनय पत्रिका में भी कुछ ऐसा ही रहा। तुलसी ने आजीवन साधना की, यही उनका मर्यादावाद है और यही इसी मर्यादावाद के सूत्र में विनय पत्रिका के पदों का लालित्य बंधा हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भक्तजन इसे तुलसी के भक्ति सिद्धांत का ब्रह्म सूत्र मानते हैं। जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी से हम बताना चाहेंगे कि एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, चाहे वो उत्तराखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश, इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, बिहार का असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, आप सभी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल, एकमात्र चैनल गुरुचेला एकेडमी से जुड़े। हमारी कोई और शाखा नहीं है, इसी यहाँ पे भी आपको सब कुछ मिलेगा। संपर्क सूत्र हमारा लिखा हुआ है। पीडीएफ, लाइव क्लासेस की डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मित्रों, निवेदन है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। गुरु चैनल एकेडमी में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं प्रभात मिश्रा आपकी सेवा में सदैव तत्पर। तो मित्रों, इस प्रकार हमारे चैनल को आपको देखते रहना है, वॉच करते रहना है, मित्रों तक शेयर करते रहना है। धन्यवाद आपका।